हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल होती है यानी कोई भी, जैसे कांस्टेंट है 5, अगर हम इसके साथ कोई फंक्शन लगा दें x, तो ये क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल है। इसे हम डोनेट कर सकते हैं px के साथ। अगर आप इसके साथ यानी 3x² + 5, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी फंक्शन भी है और साथ में कांस्टेंट भी है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अगर ये y की फॉर्म में है तो इसे हम py से डोनेट करेंगे। 4y² + 3, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या है, मतलब x के साथ कोई फंक्शन है, फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल यानी जैसे एक सिंगल वैल्यू है 2x, इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल सिंगल है यानी 2x, मोनोमियल। अगर दो फंक्शन आ जाए, यानी एक तो सिंगल है, अगर आ जाए 3x + 5, मतलब दो फंक्शन आ गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल। अगर तीन फंक्शन आ जाए, जैसे 2x4, 3x³ + 5, तो ये क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर सिंगल फंक्शन है मोनोमियल, डबल फंक्शन है बाइनोमियल, अगर तीन फंक्शन आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल। अब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। जैसे ये है ट्राइनोमियल, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो ये कितनी, इसकी डिग्री क्या होगी, 4। इसकी पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 होती है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। और पॉलिनोमियल वही होती है जिसकी यानी x की पावर एक होल नंबर हो। ठीक है, ना वो नेगेटिव हो, ना वो फ्रैक्शन में हो, सिर्फ होल नंबर हो, तभी उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है? अब पॉलिनोमियल के कुछ नाम भी होते हैं, जैसे अगर सिंगल पावर हो, जैसे 3x + 5, इसमें कोई पावर नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर। ये पॉलिनोमियल कौन सी है, लीनियर की पॉलिनोमियल है। अगर स्केयर हो ax + b, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक आ जाए, ax³ bx² + c, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर सिंगल पावर हो तो लीनियर, स्केयर हो तो क्वाड्रेटिक, अगर क्यूब आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बस ये था बेसिक 2.1 का। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, हमारे पास 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इनमें से हमने बताना है कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं, और रीज़न बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो ये देखो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें सिर्फ x ही है, और जो x की पावर है वो एक होल नंबर है। ठीक है, तो पहला आंसर है यस, दिस इज़ अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास y² + √2। इसमें भी y है और y की जो पावर है वो भी होल नंबर है, तो ये भी, इसका भी आंसर क्या है, यस। ये भी हमारे पास क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3√t t√2। ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये वन वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि t की पावर फ्रैक्शन में आ गई, t की पावर 1/2 है।
कोई भी पॉलिनोमियल तब होगी जब t की पावर होल नंबर में हो, तो इसका आंसर है नो। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास y प्लस 2/y। अब जो 2/y है तो इसे हम लिख सकते हैं y की पावर -1। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो y की पावर है नेगेटिव में आएगी। y जो भी पॉलिनोमियल है उसकी पावर क्या होती है, होल नंबर में होती है, तो इसका भी आंसर क्या है, नो। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन, x की पावर 10, y की पावर 3। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं, ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसमें x भी है, y भी है, t भी है, तो इसका भी आंसर क्या है, नो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड का, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, 1। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -1, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -1। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास π/2, क्योंकि π/2 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन है सेकंड का, √2x - 1। यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल डिग्री 35। एक तो हमने बाइनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 35 हो, एंड अ मोनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 100 हो। तो जो पहला डिग्री क्या चाहिए, 35, तो हम क्या लिख देंगे, 5x + 2, ये बाइनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या लिख देंगे, 35। ठीक है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, 3x भी लिख सकते हो, 2x की 35 + 3 लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह सेकंड मोनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 100 हो, तो लिख दो 7x 100, यानी जिसमें एक ही टर्म हो। ये मोनोमियल है और ये क्या है, बाइनोमियल है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमने डिग्री चेक करनी है, कौन सी डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो हमने बताया था जितनी हाईएस्ट पावर हो वही उसकी डिग्री होती है। अब यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी, 3। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपके पास 4 - y²। अब हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो डिग्री क्या होगी, 2। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके पास 5t - √7। अब t की पावर कुछ नहीं, मतलब t की पावर 1 होती है, तो इसकी डिग्री क्या है आपके पास, 1। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास 3। अब इसमें x ही नहीं है, तो यानी x की पावर हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या है, 0 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने बताया था जिसकी पावर स्क्वायर में हो तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन आपके पास x - x³। अब इसकी पावर क्यूब है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह थर्ड है आपके पास y + y² + 4।
तो इसमें स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन है 1 + x। अब इसमें x की कोई पावर नहीं है, तो अगर कोई पावर ना हो तो वो कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब x की पावर 1 है। ठीक है, तो चलते हैं फिफ्थ 3t। अब इसमें भी कोई पावर नहीं है, ठीक है, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब 1 पावर है। सिक्स्थ पार्ट है r²। अगर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर कौन सी है, क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। लास्ट सेवन्थ पार्ट क्यूब। अगर x की पावर क्यूब है तो ये कौन सी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारा आज 2.1 इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।